आओ शालिनी आ जाओ। थोड़ा प्रतीक है कि यहाँ पे दीप प्रज्वलित तो वो करेंगे, हाथ लगा लो। आ जाओ। दीपम ज्योतिम परम ज्योतिम दीप ज्योतिर्जनार्दन दीप हरत मे पापम दीप ज्योतिर्नमस्तुते शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम सुख संपदा आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योतिर्नमस्तुते शुक्लां ब्रह्म विचार सार परमां माध्यां जगत व्यापिनीं वीणा पुस्तक धारिणीं भयदां जाड्यान्धकारापहां हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने च संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरी भगवतीं बुद्धिं प्रदां शारदां। जय श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती। ओम नमो देव्ये महादेव्ये शिवाय सततं नमो नमो प्रकृति भद्राय नियतः प्रणतः ईश्मता। वो डाल दे, नहीं आए वो डाल दे। जय। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। परम सम्मानित, यहाँ पे आज के इस पर्यावरण संरक्षण गोष्ठी के कार्यक्रम के तहत जो सम्मान अलंकरण कार्यक्रम रखा गया है, उसमें उपस्थित हमारे बीच हमारे सभी आगंतुक विशिष्ट अतिथिजन यहाँ पे हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं सभी मंचासीन और यहाँ पे उपस्थित जनों का अपनी संपूर्ण ग्राम सभा की ओर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। सर्वप्रथम आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच मुख्य अतिथि के रूप में श्री गोविंद प्रसाद पंत जी हैं, जो कि पूर्व प्रधानाचार्य अपने पूरे सेवा काल में विभिन्न विद्यालयों में अपनी सेवा दे चुके हैं। आप एक विद्वान शिक्षक रहे और एक समाज सेवी और वर्तमान में सामाजिक संगठनों से एवं भारतीय जनता पार्टी से जुड़े कार्यकर्ता के रूप में हैं। और आपका परिचय एक सफल उद्यमी के रूप में भी आज हम कर सकते हैं। और आप इस उम्र में भी एक जिसको बोलते हैं लाइव मूवमेंट बहुत ही जीवट है, संभवतः 80+ है और इस उम्र में भी अपने आप को मेंटेन रखा है, तो इसके लिए जोरदार तालियों से आदरणीय पंत जी का स्वागत करेंगे। आज के हमारे मुख्य अतिथि भी हैं और अध्यक्ष भी हैं कार्यक्रम के। अब हमारे बीच आज के इस अलंकरण कार्यक्रम में जो हमारे बीच हमारे अपने गांव के अपने भाई साहब हैं, आदरणीय डॉक्टर मदन प्रसाद नगवा जी, जोरदार तालियों से उनका स्वागत कीजिए। आप वर्तमान में राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय गोपेश्वर में अपनी सेवाएं दे रहे हैं और लास्ट ईयर भी हमने ये अलंकरण कार्यक्रम यहां पे रखा था, तो उस कार्यक्रम के तहत भी हमने अपने गांव के विशिष्ट व्यक्तियों को सम्मानित किया, क्योंकि इसके पीछे का एक महत्वपूर्ण कारण कि ये लोग साधारण पृष्ठभूमि से निकले हुए हैं,
साधारण परिवारों से निकले हुए, आधारिक विद्यालय से पढ़े हुए हैं। अब तो आधारिक विद्यालय का नाम भी राजकीय प्राथमिक विद्यालय, अब तो गवर्नमेंट हो गया। तो तब ये आधारिक विद्यालय से पढ़े हुए हैं और यहीं से इन्होंने अपनी माध्यमिक तक की शिक्षा भी प्राप्त की राजकीय इंटर कॉलेज रंगासू से, और बाद में इन्होंने उच्च शिक्षा के लिए राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय गोपेश्वर से अपनी उच्च शिक्षा प्राप्त की, जहां ये आज वर्तमान में प्राचार्य के पद पे आसीन है। तो जोरदार तालियों से सुनो, मैं डॉक्टर साहब का स्वागत करूंगा कि इस पद तक पहुंचने के लिए व्यक्ति को बहुत मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि हमारे बीच कॉन्वेंट के विद्यार्थी लोग, मॉन्टेसरी के विद्यार्थी लोग हैं, उनके बीच टक्कर लेना, और इन्होंने अपने शोध कार्यों से डॉक्टरेट की उपाधि हासिल की है। तो एक आधारिक विद्यालय का छात्र और एक माध्यमिक विद्यालय का छात्र, प्रणाम सर, प्रणाम, आप सभी का स्वागत। बैठिए सर, बैठ। तो स्वागत है, बैठा बैठा अरे बैठो। तो क्षमा चाहता है, तो सभी का स्वागत। अभी अभी हमारे बीच आए हैं, तो यहाँ पे अलंकरण सम्मान समारोह के तहत आज डॉक्टर मदन प्रसाद नगवाल जी का इस शिव शक्ति पर्यावरण संरक्षण संस्था की ओर से सम्मानित किया जाएगा। हमारे बीच उपस्थित है आदरणीय टीका प्रसाद मैथिली जी, जो यदा कदा हमारे सभी कार्यक्रमों में सम्मिलित रहते हैं और बहुत ही ऊर्जावान है। आप भारतीय जनता पार्टी के भी वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, सफल उद्यमी हैं, और वर्तमान में आप कर्णप्यार विकास खंड के ब्लॉक प्रमुख के प्रतिनिधि के रूप में यहाँ पे आज हमारे बीच उपस्थित है। सफल उद्यमी और एक सफल सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में आप जाने जाते हैं। बहुत ही मधुर व्यवहार आपका है, यही आपका सबसे बड़ा परिचय है। और आप हर कार्यक्रम में हमसे हमें ये ऊर्जा देते हैं कि मैं हूं ना, कहीं भी कोई अगर आर्थिकी से भी कोई प्रॉब्लम आएगी तो मैं हूं, कहीं पे भी कोई बैड वेदर होता है तो मेरे पास है, तो वेडिंग हॉल। तो ये भी एक सकारात्मक सोच है, इसीलिए इस कार्यक्रम को करने का एक मन होता है। तो आज के कार्यक्रम में आपका भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन, वंदन। हमारे बीच आदरणीय हमारे गांव के वरिष्ठ नागरिक, सेवानिवृत्त शिक्षक, मां भगवती चंडिका के मुख्य पुजारी, और सभी कार्यक्रमों में हमारे गांव में बढ़ चढ़ करके इस उम्र में भी साथ देते हैं। हमारा युवाओं का, महिलाओं का और बच्चों का भी एक प्रेरणा स्रोत बने हुए हैं। आदरणीय प्रेम वल्लभ सती जी के लिए जोरदार ताली। वो हमारे बीच उपस्थित है, तो ये हमें एक ऊर्जा देता है, ऊर्जा का संचार करवाता है। तो आपका भी आज के कार्यक्रम में स्वागत, अभिनंदन और वंदन। हमारे बीच आदरणीय राकेश कुमार डिमरी जी हमारे बीच उपस्थित हैं। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठतम कार्यकर्ता, सामाजिक कार्यकर्ता, धार्मिक कार्यकर्ता, सभी हर क्षेत्र से आपकी पहचान है। आप तकनीकी के रूप में भी दक्ष हैं, तो सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में भी दक्ष हैं, तो राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में भी दक्ष हैं, और हमें भी आप प्रेरणा देते हैं। सभी कार्यक्रमों में आप बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं। आज आपने हमारा स्नेह निमंत्रण स्वीकार किया अपने व्यस्ततम कार्यक्रम में से, जबकि आपका स्वास्थ्य भी थोड़ा प्रतिकूल चलता है, फिर भी आपने हमारा निमंत्रण स्वीकार किया। तो जोरदार तालियों से आदरणीय राकेश कुमार डिमरी जी, उनका प्रिय नाम, निक नाम पूरे चमोली में राखुटी के नाम से। तो आपका स्वागत, अभिनंदन और वंदन। हमारे बीच आदरणीय हमारे गांव के वरिष्ठ नागरिक, सेवानिवृत्त शिक्षक, मां भगवती चंडिका के मुख्य पुजारी, और सभी कार्यक्रमों में हमारे गांव में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं। आज आपने हमारा निमंत्रण स्वीकार किया अपने व्यस्ततम कार्यक्रम में से, जबकि आपका स्वास्थ्य भी थोड़ा प्रतिकूल चलता है, फिर भी आपने हमारा निमंत्रण स्वीकार किया। तो जोरदार तालियों से आदरणीय राकेश कुमार डिमरी जी, उनका प्रिय नाम, निक नाम पूरे चमोली में राखुटी के नाम से। तो आपका स्वागत, अभिनंदन और वंदन।
आदरणीय वल्लभ प्रसाद डिमरी जी, पूर्व सेवानिवृत्त शिक्षक, सामाजिक कार्यकर्ता हमारे बीच उपस्थित हैं। और मैं यही कह रहा हूं कि मूल सिद्धांत मेरा कहने का यही है, मैक्सिमम लोग यहाँ पे 70+ के, 75+ के और ऊर्जावान है। स्वास्थ्य प्रतिकूल होने के बाद भी स्नेह निमंत्रण को स्वीकार करके अपना बहुमूल्य समय हमें दे रहे हैं। तो इसके लिए सबसे बढ़िया तो यही है कि हम इनसे प्रेरणा लें। तो आदरणीय वल्लभ प्रसाद डिमरी जी हमारे बीच उपस्थित है, आपका भी हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन। हमारे बीच हमारे अपने बड़े भाई साहब राजेंद्र प्रसाद डिमरी जी हमारे बीच उपस्थित हैं। एक सफल उद्यमी है, सामाजिक कार्यकर्ता है, सभी कार्यक्रमों में हमारे बीच उपस्थित रहते हैं। आपकी उपस्थिति हमें प्रेरणा देती है, हमें ऊर्जा का संचार करवाती है। तो आदरणीय डिमरी जी का